और ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ये जो दुनिया है ये एक वर्चुअल रियलिटी है। मतलब कि एक दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अब सब कुछ है ना मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ बस ऑनलाइन वगैरह ये सभी है। लोग हवस के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि लड़कियों अगर रियल में नहीं मिल रही है तो इंटरनेट के अंदर जाके हर ऑनलाइन एनपीसीज है ना उनके साथ जाके अपने करो। अब यानी कि ड्रीम वर्ल्ड इस मतलब कि इस गेम के अंदर इन सबको यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड दिया जाता है। और ये ड्रीम वर्ल्ड में कैसे जा सकता है, एक वर्चुअल रियलिटी का एक हेलमेट आता है। उस हेलमेट को पहनने के बाद वो वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे कमाए हुए जितने भी उनके पैसे वगैरह जो कुछ है वो इस रियल वर्ल्ड में लाके वो लोग खर्च कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इस गेम के अंदर वो निकलते हैं। गेम का नाम है द किंग ऑफ हेल। ठीक है, तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देते हैं 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे बिगिनिंग विलेज के अंदर, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम होता है जांग, जो कि लेवल 3 का बंदा होता है, स्वॉर्डमैन होता है, जो कि आखिरकार बड़ी मुश्किल से किसी को मारता है। कि ये बड़ा एम्बेरसिंग है कि यहाँ पे वेपन ढूंढना और इस वीक से विलेन के अंदर यहाँ पे लड़ना। हमारा मेगेट की सबसे पावरफुल थिंग होती है कि वो एक स्वॉर्डमैन होता है। उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो फायर डैमेज होता है। और वो अभी एक सामने एक गोब्लिन को मारा होता है जो कि गरीब सा गोब्लिन होता है। वो कहता है गरीब, और वो वहाँ पे अपनी पाव का इस्तेमाल करता है उसी के ऊपर। वो कहता है कि मैंने फाइनली एक को ढूंढ लिया, ये एनपीसी, और हम लेते हैं। वो वहाँ पे उसे मार देता है। जैसे ही वो उसे मारता है वो कहता है कि यार मैं तो एक पुअर सा गॉब्लिन हूँ, मुझे क्यों मारा। और वो मरने के बाद हमारा मेगेट का एचपी बढ़ जाता है। वो था ऑफकोर्स मैं जानता था ये ज़्यादा अपसेट नहीं है क्योंकि ये एक एनपीसी है। वो कहता है, हमारा मेगेट बताता है कि ये जो है ना ये कोई साधारण गोब्लिन नहीं था, ये एक रेयर अर्थ गोब्लिन था जो कि आखिरकार इस फर्स्ट फ्लोर पे बहुत कम अपेयर होते थे। यदि ये यहाँ पे अपेयर हैं और तुमने इनको मार दिया तो तुम्हें 500 से 600 गोल्ड तो मिलेंगे, साथ में तुम्हें एक रेयर अर्थ क्रिस्टल भी मिल सकता है। उसे एक क्रिस्टल मिलता है और मामेगेट को रेडिकुलर से पुअर टाइटल का मिलता है। वो कहता है कि ये कैसा बकवासा टाइटल है, पर खैर कोई ना, मेरे को यहाँ पे 500 गोल्ड मिल गए हैं और ये एक मोर मतलब कि सबसे पर्पल कलर का क्रिस्टल मिला है। सच में मेरी प्रोफाइल तो बढ़ जाएगी, ये इसमें कमाल का है। तभी पीछे से उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है। वो कहता है कौन। वो कहता देखने से ऐसा लगता है ये एक न्यू भी है, इसके पास कमाल की लूट है। पर्पल क्रिस्टल, हाँ इससे मैं अपनी बो की एरो की जो पावर है वो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी इस आने की हिम्मत कैसे हुई, ये चीज़ अब हमारी है। वहाँ पे एक पूरी पार्टी आती है। वो कहते बच्चे ज़्यादा गुस्सा मत करो, या कि ये तुम डम प्लेयर हो, तुम ये हमें ही दे दो, तुम्हारे लिए बैठा है। वो कहता मैं अपना लेवल 10 पे पहुंचा दूंगा कुछ ही दिनों के अंदर। उसके बाद प्लेयर्स को मारने के बाद में हंटिंग मॉन्स्टर को करेंगे। वो कहता है कि ये तो रियल प्लेयर्स है। ये क्या सिस्टम उनको बताता है कि यहाँ पे क्या है, प्लेयर्स एक दूसरे को भी मार सकते हैं, अलाउड है, पर लेकिन ये गेम्स के एफिशिएंसी रूल्स के अगेंस्ट में है। यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए प्लेयर्स को बुलाया गया, पर लेकिन 1v1 हो तो उसमें एक दूसरे को मार सकते हैं, और यहाँ 1v1 है। वो कहता है ये चीज़ हमारी है। वो कहता है कोई भी ये चीज़ हमारे यहाँ कोई सामने नहीं लेके जा सकता, कॉइन भी तो हमें दे दे। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है, तो वो वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फोन के वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि वो बच्चा हमारे साथ ट्रिक करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हम मेगेट कहता है कि लकीली मेरे पास एक अच्छा प्लान था जिसके थ्रू मैं यहाँ से भाग के आ गया, पर लेकिन आज वो दिन नहीं है। पर लेकिन तभी उसे एक एरो लगता है। वो मानने लगता है कि ये एरो हम लेते हैं। वहाँ पे एक आर्चर होता है जो कि बड़ा हाई स्किल का होता है। वो कहता है आर्चर ये तो बड़ा पावरफुल है, नो वंडर। वो कहता वीक बॉय, यहाँ पे आके का कमज़ोर मर जाते हैं। और वो कहता है कि खैर कोई ना, तुझे मारने के बाद तेरा ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। और वो बड़ी ब्रूटैलिटी से हमारे मेगेट को मार देते हैं। लेकिन मेरी पूरी मेहनत इतनी दिनों की वो सारी वेस्ट चली गई, मुझे ताकतवर बनना है, मैं अपना रिवेंज लेने वापस जरूर आऊँगा। वो बताता है इस गेम की ये खास बात है कि यदि अगर इस गेम के अंदर यदि तुम मर जाते हो या कुछ भी होता है तो तुम्हें जो फीलिंग है उस सिचुएशन के अंदर वो तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी फील होगी। ये इस गेम का रियल फीडबैक है। तुम्हें डेथ एक्सपीरियंस कराई जाएगी, तुम्हें रियल पेन फील होगा, सब कुछ एकदम लगेगा कि रियल है। यदि तुम यहाँ मर जाते हो तो तुम्हें फोर्सफुली 1 घंटे के लिए ऑफलाइन कर दिया जाएगा। ये तुम्हारी पनिशमेंट होती है। मेरे ख्याल से अब मैं थक चुका हूँ, मैं शायद तक अब इस गेम को कल ही खेलूंगा। मैं अभी भूख लगी है, मैं जरा जाके कुछ खा पाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे। तभी कोई उसे उठा रहा होता है। वो कहता है 1 मिनट, ये दो क्या है आखिरकार। वो कहता है फाइनली आप आखिरकार उठ गए हैं। वो कहता है कि योर मैजेस्टी आप उठ गए। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, 1 मिनट मैं कब से सो रहा था, मैं मिरर। वो कहता है कि ये क्या हो क्या रहा है आखिरकार, यहाँ पे ये दो सुंदर लड़कियाँ। बोलता है योर मैजेस्टी आपका हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको। वो अपने आप को देखता है तो वो घबरा जाता है कि बाप रे ये कौन है, मैं ऐसा कैसे बन गया। वो कहता है कि योर हाइनेस प्लीज़ आप शांत हो जाइए, अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो हम आपको चेंज करेंगे। वो कहता है योर हाइनेस वेट मिनट, इसका मतलब है कि मैं ऑफलाइन नहीं गया, मैं लगता है किसी और दूसरी क्लास में ही स्विच हो गया हूँ, कोई दूसरी जगह। लगता है ये भी कोई बिगनर विलेज होगा। वो कहता है कि किंग यामा प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, यह हमारी गलती कि हम केयरलेस हो गए थे, हमें पनिश कीजिए। वो कहता है कि किंग यामा मतलब कि मैं। वो कहता है लगता है कि मैं कोई बॉस बन चुका हूँ, यानी कि अब मैं मुसीबतों से दूर हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अपने कपड़े उतार लो। वो कहता है कि मैं रियल लाइफ में कभी नहीं कर पाया था, मे बी आई थिंक इस गेम के थ्रू मैं जरूर कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। ऑफलाइन जाने से तो अच्छा है, सच में मजा आ जाएगा, दूसरी फीलिंग भी यहाँ पे मिलेगी। तभी कोई कहता है कि योर हाइनेस
द फोर जो 4 सबसे ग्रेट एम्प्रेस है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं नॉर्थ, लेकिन नॉर्थन एम्प्रेस जो है ना वो वहाँ पे अपना डाटा लेके आए हैं इस गेम के लिए। वो कहता है कि सच में एक और सुंदर सी बहुत, सच में यहाँ पे सुंदर लड़कियों का तो हसीनाओं का मेला है। वो कहता है ऑल राइट मैं आता हूँ। वो कहता है एक मिनट, डाटा रिपोर्ट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। एक मिनट, ये कोई एनपीसी नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई एनपीसी नहीं है। हमामेटा मेन मीटिंग हॉल में पहुंचता है। वो कहता है योहानस यहाँ आ चुके हैं। हमामेटा बैठता है तो वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे होते हैं। वो कहता है क्या ये सब कुछ रियल है? वो कहती है कि एक मिनट, 4 ग्रेट घोस्ट एम्प्रेस कहाँ पे हैं? आप लोग यहाँ पे उनकी डिप्यूटीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मेरे जो मतलब कि ग्रेट एम्प्रेस जो है वो तो बिजी है, तो वो यहाँ पे मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। लाइकली कि जो लिटिल किंग यामा है वो वैसे भी कुछ नहीं करते हर दिन, तो आगे का हमारे लॉर्ड्स को और भी ज्यादा काम है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे किंग यामा को इस प्रकार से बोलने की? वो कहता है इस वक्त हमें डिस्कशन करनी है, मीटिंग शुरू करो, आर्ग्यू मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुन के वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि ये थोड़ा आज अलग लग रहा है, ये शांत है, आमतौर पर ये मुझ पर चिल्लाने लगता है। ये अगर सच में गुस्सा नहीं है, ये मैच्योर बन चुका है। यदि अगर मैं वापस जाऊंगा तो इसके बारे में एम्पर को बताऊंगा। बताते हैं कि जब से हमने ये गेम को स्टार्ट किया पब्लिकली बीटा वर्जन 3 महीने से, तो 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इस गेम के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये तुम रियलिस्टिक वर्ल्ड सा है, एक रियलिस्टिक हेल है। उनकी जो सोल है, कॉन्शियसनेस, वो सक्सेसफुल इस गेम के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। जैसे जैसे प्लेयर्स जो है ना वो बैटल लड़ेंगे, और अगर यदि वो मर जाते हैं या फिर वो थक जाते हैं या हार जाते हैं, तो उनकी जो सोल एनर्जी है ना वो हमारे यहाँ पे इस गेम के अंदर आ जाएगी। सामने वाला डीमन है वो ऑटोमेटिक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके थ्रू वो अपने आप को पावरफुल बना देगा। इस प्रकार से ह्यूमंस की जो कंट्रोलिंग रेट है वो इस वक्त थोड़ी हाई जा रही है। हम धीरे सारे ह्यूमंस को कंट्रोल करेंगे एंड देन फिर धीरे हमारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे वो इंजर्ड होंगे फिर हम देखा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अभी तक हमें जितना देखा है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी सब प्लेयर्स जो है ना वो हमारे जो छोटा सा घोस्ट गोब्लिन है ना उसके पीछे बहुत पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेयर आइटम देता है उनको, और जितना ज्यादा वो उसे मार रहे हैं उनका जो मतलब कि पावर एसेंस जो है ना वो हमारा घोस्ट गोब्लिन उनको बाबा कलेक्ट कर रहा है और वो रीइनकार्नेट हो रहा है। इस प्रकार से क्या है कि बहुत ज्यादा हमारी मतलब की पावर बढ़ेगी और फिर वो रीइनकार्नेट होने के बाद वापस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 3% प्लेयर है जो कि अब तक सिर्फ थर्ड फ्लोर के अंदर एंटर किए हैं आयरन ट्री प्रिजन के अंदर, और 43% प्लेयर जो ना वो सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और अभी भी 54% प्लेयर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही है प्रिजन के अंदर। और जितना हमें पता है फर्स्ट फ्लोर जो है ना वो ईस्टर्न घोस्ट एम्पर के थ्रू कंट्रोल है वहां पे उसकी सिचुएशन, तो वो हमें इसके बारे में रिपोर्ट कर देगा। कि है मुझे नहीं पता क्या की तुम क्या कहोगे, पर लेकिन जो भी कहना है जल्दी कहो, समय नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा अपने एम्पर के पास। साइलेंट एकदम माहौल होता है। ये देखिए वो कहता है कि माहौल एकदम साइलेंट है, ये किंग कुछ कह क्यों नहीं रहा। हमामीटर अपना प्रेशर वहाँ रिलीज कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या टेरिफाइंग प्रेशर है। हम देखते हैं हमामीटर खुद बड़ा परेशान होता है कि यानी कि ये जो कुछ भी है ये एक रियल गेम है, मतलब कि एक रियल दुनिया है, और जो ये रियल दुनिया है ये हमारे वहाँ पे गेम के थ्रू आई है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये सब कुछ असली है। इसका मतलब है कि ये पूरी गेम का करेक्टर ये किंग यामा ये एक एक्चुअल किंग है। होता योहानस की इस स्टेट में मुझे समझ नहीं आ रहा होता। एनीवेज अब जबकि तुम कुछ नहीं बोले, कोई सवाल जवाब नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब जाना चाहूँगा अपने युद्ध के लिए, समझे। यहाँ पे मुझे और भी बहुत काम है। वहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो एम्पर जो है ना वो इंसानों से लड़ रहे हैं चेरी ब्लॉसम के अंदर। वहाँ पे ऑलरेडी मतलब की एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो मुझे वहाँ जाके उस एनर्जी को लेना है। होता है कि प्लेयर्स की एनर्जी हार्वेस्ट हो चुकी है, तो तुम आखिरकार अपनी ज़िंदगी क्यों कुर्बान कर रहे हो। बट लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आफ्टर ऑल वो प्लेयर्स जो है ना उनकी एनर्जी जो हार्वेस्ट हो जाती है पूरी तरीके से एक प्लेयर की, तो वो कोमा में चला जाता है, क्यों है ना। वो तो अब मैं समझ रहा हूँ कि क्या आखिरकार हो रहा था। वो कहता है मुझे नहीं पता कि आप आखिरकार किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप हैं वो जिसने इस गेम को बनाया है, हम नहीं। आप इसको इस गेम के ऑर्डर को इस प्रकार से नहीं कर सकते। होता है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम आगे का हमारे मैजेस्टी से इस प्रकार से बात कर रहे हो। मत बोलो इस दुनिया में तुम भी आते हो। हमारे हाइनेस का जो ऑर्डर है ना वो सारा खोपर है। एनर्जी जो है वो इतनी ही लो जिससे क्या प्लेयर्स मरे नहीं, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक मच रहा है, कई लोग तो कोमा में जा रहे हैं, तो तुम हमारे लॉर्ड का ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो। वो कहता है कि मैं घोस्ट जनरल हूँ, समझे, ईस्टर्न ग्रेट एम्पर के अंदर आता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की बात मानता हूँ और किसी की नहीं। हमारा मेटर अपनी पावर को रिलीज करता है, वो उसका देखता है, वो कहता है ये लेवल 15 का है, वीकनेस है इसके नीक्स की इसके घुटने। देखिए वो कहता है कि वेट, यानी कि किसी के भी एट्रीब्यूट किसी भी वीकनेस भी देख सकता है। हम देखते हैं वहाँ पे अपनी जो लड़की होती है वो उसके अटैक को काउंटर करने लगती है और उसे वहाँ टेबल पर लेटा देती है। वो कहता है तुम एक्चुअली, वो कहता है कि हमारे लॉर्ड को ऑफेंड करना मतलब हमें ऑफेंड करना। वो कहता बस करो, मीटिंग यही खत्म होती है। वो जाने लगता है। मुझे सिचुएशन जो है सीरियसली हो चुकी है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे यो हाइनेस कहाँ जा रहे हैं आप। वो कहता बस यहीं बाहर घूमने के लिए, क्या कुछ काम था मेरे लिए। वो कहता नहीं, समय हो चुका आपके नहाने का। होता नहाने का बात के अंदर जहाँ पे सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी कि हम आपकी मसाज के लिए तैयार हैं। वो कहता है सच में ये परम सुख आज तक मुझे कभी अपने जीवन में नहीं मिला, ये परम सुख आज मुझे यहाँ मिलने वाला है, नंबर्स ऑफ ब्यूटीफुल क्वीन से। वो कहते पर लेकिन योर मेजेस्टी आपकी फेवरेट तो मैं हूँ, आज मैं आपको अच्छे से नहलाऊंगी, फिर हम साथ में कमरे में सोएंगे। हम मेरे पूजे से होश मगन हो जाता है। वो कहती योर हाइनेस आप ठीक हैं। वो तो फाइनली अब मैं अपनी वर्जिनिटी को गुडबाय कहने वाला था, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तो बेटी मैं कहाँ गया। सिस्टम कहता है आप रिवाइव हो चुके हैं वापस। 1 घंटा
पूरा हुआ। फिर कुछ समय पहले जहाँ पे मामा मेगड़े का दोस्त कहता है कि ओए तुझे पता था किंग ऑफ हेल के बारे में, वो गेम नया नया पॉपुलर से रिसेंटली बढ़िया जा रहा है। बोलता हाँ मैंने भी सुना है, बड़ा एडवांस लेवल का गेम है, पर मेरे को सुनने से थोड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं स्कैम लगता है। बोलता नहीं ऐसा नहीं है, बोलता तेरे लिए बेटर है कि इस प्रकार से उल्टी चीज़ों में मत पड़, क्या पता कौन जाने क्या हो सकता है इसके रेडिएशन के ऊपर। बोले कम ऑन कैसे, मतलब हम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत क्लोज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू मुझे जानता कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तभी कुछ दिनों बाद अचानक से उसकी माँ रोती हुई थी कि नहीं मेरा बच्चा, और उसका जो दोस्त था वो कोमा में चला जाता है। बोलता है कि ये बहुत कंज्यूम है, इन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा ही पावर को कंज्यूम कर लिया था, जिसके कारण क्या है कि ये कोमा में जा चुके हैं, ये पैरालाइज हो चुके हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कुछ कर सके, अब बस भगवान जाने कि ये कैसे होश में आएंगे। होता मैंने इसे बोला था कि उस गेम के प्रति इतना ज़्यादा एडिक्ट मत हो, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी है। वो उसने उस गेम ने इसकी पूरी रात पूरी की मतलब एनर्जी कंज्यूम कर ली है। मैंने बोला था वो रात इसको जो झटका लगा था उसके बाद से ये कोमा में है। वो कहता है मेरा दोस्त कोमा में जा चुका है इस गेम के कारण, मुझे जानना है कि ये गेम क्या है। तो मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इस गेम के अंदर आ गया था और फिर बिगनर विलेज के अंदर आया था। तो यानी कि ये कोई वर्ल्ड वास्तव में कोई गेम नहीं है, ये एक्चुअली एक रियल दूसरी दुनिया है जिसके अंदर यहाँ पे हम इंसानों को फंसाया जा रहा है हमारे पावर को हार्वेस्ट करने के लिए। नो वंडर बहुत सारे प्लेयर्स जो यहाँ पे आके फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, और जब वो फोर्सफुली ऑफलाइन हो जाते हैं तो वास्तव में उनकी एनर्जी कंज्यूम की जाती है। अरे नहीं मैं क्या करूँ, मैं अगर वापस ऑफलाइन हो गया तो मैं वापस उसके शरीर के अंदर चला जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक लड़की आती है, उछलती है, वो उसके ऊपर से जाती है कि हे इडियट मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो जाने लगती है। लोग कहते हैं कि वाह ये तो सुपर रिच गर्ल है ना, इसने यहाँ तो आते ही सारे सारे मतलब कि महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं। वो कहते हैं कि सच में इसके पास तो गोल्ड मैनुअल है। वो कहते हैं कौन जाने यार ये बहुत ज़्यादा अमीर है, मेरे ख्याल से इसने 2 से 3 हज़ार युआन तो खर्च कर दिए होंगे। वो तो बड़ी अमीर है यार, क्या कर सकते हैं, बाप बड़ा अमीर है। हम आमिर कहते हैं कि सच में बड़ी कमाल की पेंटिस थी, और वो आगे जाने लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे अपने बिजनेस पे जाना है। और वो जाने लगता है, एक गॉब्लिन को देखते हैं जो लेवल 1 का होता है, हमारा वहाँ पे उसे मार देता है। वो नो मैटर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे जल्द से जल्द ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम मतलब की वैली के अंदर जाना होगा उस कमीने को रोकने के लिए। उसका हार्वेस्ट से आके का वास्तव में मतलब क्या था मैं वास्तव में समझा नहीं। जित सारी एनर्जी हार्वेस्ट हो जाएगी, कहीं क्या उसके सोल कंज्यूमेशन का तो बात नहीं है, सब मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। बस एक बार मरने के बाद यदि मैं वापस उस किंग यामा की बॉडी के अंदर चल जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ कि वापस वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो देखने लगता है, वो कहता अरे यार यानी कि मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं वापस उसकी बॉडी में स्विच नहीं हो सकता। अरे यार लगता है किंग यामा ने कभी इस बग के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उन्हें मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये मेरे लिए बढ़िया है, इस चीज को अब मुझे खुद ही सोल्व करना होगा बड़ी आसानी से। तभी वहाँ पे उसके पीछे देखते हैं आवाज आती है जहाँ पे वो लड़की एक कीचड़ में फंसी होती है। हम देखते हैं वो कहता है एक मिनट, ये तो वो सुपर रिच गर्ल है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसके पास तो हाई इक्विपमेंट्स है, तो ये आखिरकार इन मॉन्स्टर्स के बीच में फंस कैसे गई। वो वहाँ पे उनको मारने लगती है, पर वो मॉन्स्टर्स कीचड़ वाले होते हैं तो वो जबरदस्ती वापस जिंदा हो जाते हैं। वो तो देखने से लगता है कि ऐसी चीज को कभी एनकाउंटर नहीं करी है आज से पहले, इसलिए तो इसे डील करना बड़ा मुश्किल हो रही है। वो ये टूटा फूटा गेम, ये लोग का मुझ पर अटैक क्यों करे, मेरा अटैक इनके प्रति यूजलेस कैसे है। तो वास्तव में मुझे तो यार इसका पैसा और इसके आइटम्स चाहिए, सच में बड़ा कमाल का है। यदि इस लड़की के साथ मेरा मतलब रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली ये लड़की मेरे लिए फ्यूचर में बहुत काम की है। मुझे सबसे पहले इसकी फेवरेट लेनी होगी, इसकी मदद करके। लड़की बड़ी मुसीबत में होती है, वो जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता है कि आइस क्रिस्टल की मदद से मैं इन्हें रोक सकता हूँ, और वो आइस क्रिस्टल निकाल के हमामेट उनकी तरफ बढ़ जाता है। वो कहता मैं आ रहा हूँ, तभी अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी स्विच हो जाती है। मुझे यो हाइनेस उठिए, बोलते कि क्या हुआ था मुझे, बोलते कि आपने तो हमें डरा दिया था, आप अचानक से बेहोश हो गए थे। वो कहता है कि वो चारों किंग आके चले गए, वो कहते हैं वो ऑलरेडी चले गए। वो क्या कहा, वो चले गए, वो इस किंग की बात ना मान के यहाँ से चले गए, वो मेरे अगेंस्ट रेवलेशन खड़ी कर रहे हैं। वो यो हाइनेस आप प्लीज़ अपने गुस्से को शांत कीजिए, आपने पर्सनली मीटिंग को अटेंड किया था, आप भूल गए क्या, आपने वहाँ पे रिपोर्ट दी थी, इतनी जल्दी भूल कैसे गए आप। यो हाइनेस क्या आप ठीक लग रहे, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा आपके लिए। वो नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही नील डाउन करके बैठी रहो। कुछ तो अजीब है मेरी बॉडी के साथ, ये क्या हुआ था अचानक से, ऐसा क्यों लगा मैं बड़ा अजीब बन गया था। ये होता है असली वाला किंग यामा जो कि अभी उसके अपने खुद के शरीर के अंदर होता है। हमामेटर वहाँ पे उन लोगों को बर्फ में जमा देता है और वो अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे उनको बर्फ में जमा के कुछ बहुत को तो मार देता है। वो कहता है बड़ा आसान था इनको मारना, पर लेकिन बाकी लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो लड़की समझ जाती है, वो लड़की भी वहाँ पे आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन सभी को वहाँ बर्फ में जमा देता है। वो देखिए वाह मुझे माफ करना मैं आई, पर लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनकी वीकनेस आइस है क्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखिए ओह तो ये है द मनी ऑफ द पावर। देखिए वैसे तुम्हें कैसे पता था कि इनके ऊपर आइस का अटैक काम करता है इन जैसे भूतों के ऊपर। वो देखिए वो क्या कि बिगनर विलेज के अंदर यहाँ पे कुछ एनपीसीज है जो कि क्या है कि यहाँ की गाइडिंग बुक देते हैं, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता लगी। मुझे ओह हाँ मैंने भी बुक ली थी, पर लेकिन मुझे तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा था। पर लेकिन बुक तो जो है ना वो 2500 रुपये की है।
आखिरकार इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुमने उस बुक को खरीद भी लिया था। और मैंने भी पास बुक है, मेरे पास तो इसके अंदर नहीं लिखी हुई थी। वो कहता है कि वो बुक खरीदने से पहले ही मैंने बस ऐसे ही अनुमान लगाया था। ऐसे गेम मैंने क्या अपनी लाइफ में खेले हैं, इसलिए मैं अंदाजा लगाया था। मेरा मोस्ट पावरफुल वेपन जो है वो है मेरा दिमाग। मेरे पास मेमोरी है एबिलिटी की, जिससे मैं कुछ भी याद रख सकता हूँ। वो देखिए सो मच अमेजिंग। वो ठीक है मैं चलता हूँ, बट लेकिन एक एडवाइस दूंगा, ऐसे वापस मत पकड़ी जाना किसी भी सिचुएशन के अंदर। अपना होमवर्क करो जाके सबसे पहले, अदरवाइज मुझे नहीं पता तुम्हारे इक्विपमेंट किसी काम के नहीं रहेंगे। वो ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करना है। वो सक्सेसफुली मेरा काम हो गया। वो कहती है कि मैं इस गेम को पिछले 3 दिन से खेल रहा हूँ, पर लेकिन अब तक मैं बिगिनर टास्क को पूरा नहीं कर पाई हूँ। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँगी यदि अगर तुम मेरे को अपने साथ ले चलो तो। कम ऑन, अगर यार तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए खर्चा तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या हमेशा अकेला रहा हूँ और मैं क्या कि हमेशा मतलब कि अपने आप को पावरफुल बनाता रहा हूँ, जिसके कारण क्या है कि मैं कभी किसी के साथ टीम अप में नहीं आया हूँ। और यदि मेरे साथ आना है तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो हाँ मैं बड़ी अमीर हूँ, देखो मेरे पास कितने सारे आइटम है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बिगनर विलेज से अंदर बहुत सारी चीजें ली थी, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम ले सकते हो। वाह तुम तो बड़ी अजीब हो, बहुत सारी वियर्ड थिंग्स भी है इसके अंदर, तो जस्ट लाइक सम डिल्डो टाइप। वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले लो प्लीज। कहती कि मैं इस गेम की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेयर हूँ, सबसे बेस्ट एंड सबसे ब्यूटीफुल प्लेयर हूँ। हर कोई बंदा मेरे साथ टीम अप करना चाहता है, पर ये बंदा हेजिटेट कर रहा है। मेरे को हाँ बोलने से सच में यकीन नहीं होता। एक बार टीम अप होने दे, फिर देख इसकी कैसी लगाती हूँ मैं। होता तुम्हारी रियल आइडेंटिटी ऐसा ना हो कि कोई ओल्ड मैन हो या प्लीज नहीं ऐसा मत करो। होता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ अर्थ क्यों कहने लगता है। वो कहता है ये अर्थ क्यों क्या हो रहा है। वो कहता है जरा वहाँ देखो, वहाँ एक लाइटनिंग दिखती है। वो एक मिनट, सही जगह पे सही जगह, चलो मेरे साथ आओ। वो देखिए मैं कितना लकी हूँ, एक रेयर इलाइट डंजन वहाँ अपीयर हुए। इस डंजन के अंदर जाने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी है। अब मैं लेवल 5 का ही हूँ, इसलिए हम लोग जा सकते हैं और इंसान जा सकते हैं। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है। लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है कि वाह ये मेरे को अपने साथ लेके जा रहा है। उस डंजन के पास में वहाँ पे कुछ बंदे खड़े होते हैं जो कि लेवल 4, लेवल 6 और लेवल 5 के होते हैं। वो कहता हम लोग यहाँ पहले आए हैं, चलो हम इस डंजन को पहले क्लियर करेंगे। तभी हम मेगेटिव कहते हैं कि जरा वॉच आउट, और वो उनको क्रॉस करके वहां से अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बेवकूफ लोग कौन थे आगे का, बनाना से हम फिसल गए। हम आमीटा आगे जाने लगता है। वो कहता है कि प्लेयर्स यहाँ एंटर हो चुके हैं, अब टेम्परली जो डंजन की जो एंट्रेंस है वो क्लोज हो चुकी है। वो कहते क्या ये डंजन जो है ये हर 10 दिन में यहाँ रैंडमली अपेयर होती है, हमने इस चांस को मिस कर दिया। वो कहता है तुम क्या किस बात की पैनिक कर रही हो, टेंशन मतलब वो लो लेवल के होंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है वो डंजन से वहां से सही सलामत आ पाएंगे, और अगर आ भी पाए तो तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ से बच पाएंगे। हम कितने हाई लेवल के हैं, उनका सारा सामान लूट लेंगे। वो तो लेकिन डंजन से यार रिवॉर्ड मिलने वाला वो बड़ा स्पीशियस होगा। वो तो कहाँ यार, वो तुम्हें लगता है वो डंजन को क्लियर कर पाएंगे, उनको वो सामान मिलेगा, जो सामान मिलेगा हम लूट लेंगे काम करके। वो कहता सही कहा। वो कहता है कि इस विलेज के अंदर है ना, यहाँ पेट्रोल करके 5 डंजन है इस पूरी विलेज के आसपास, करेज, पावर, स्किल, स्पीड एंड लक। 4 डंजन जो है ना स्टार्टिंग की वो तो जो है ना एकदम इजी है, उनको समझना बहुत ज्यादा आसान है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता है। पर एज अ लक डंजन यानी ये वाली ये बहुत ज्यादा स्पीशियस है और ये लक के अनुसार ही मिलती है। इस डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर है वो रैंडमली कभी भी आ सकते हैं, समझे, और वो डिफरेंट एबिलिटी के होंगे। उनको हराने पे डिफरेंट एबिलिटी के टॉप पावर मिलेंगे, और यदि तुमने किसी एक को भी मार दिया तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें तीनों के तीनों को मारना होगा, और तीनों के तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। और इस विलेज में यदि अगर तुम्हें कोई वेपन मिल गया विदाउट एनी एट्रीब्यूट का तो तुम बड़े लकी हो, और बाई चांस तुम्हें मिल भी गया कोई एक ढंग का जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट हो तो भी क्या फायदा, क्योंकि एक एट्रीब्यूट से तुम काउंटर कर सकते हो पर बाकी 4 से तो तुम नहीं कर सकते ना। इसलिए दैट्स वाई द रीजन मैं यार तुम लोगों के साथ लेके आया हूँ। तुम लोगों के पास अलग अलग एट्रीब्यूट के वेपन है, तो जिसके लिए हम लोग अंदर जाएंगे, हम उनको बड़े आराम से हरा सकते हैं। वो कहता है हमारे पास तो चांस है कि हम विक्ट्री है, हम लोग जीत सकते हैं, पर लेकिन उनका क्या, वो नहीं जीत पाएंगे। उनके सामने एक हाई लेवल का मोस्ट होता है मेट, जिसका नाम होता है मेटल आर्ट होता है मेटल। वो कहते इतने हाई रैंक का सच्चे मोस्ट है, पहली बार देख रही हूँ। ये सच में गेम बड़ा कमाल का बनाया हुआ है, कैरेक्टर डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। वो कहते डरो मत यार, ये आखिरकार यहाँ के किंग ने बनाया है, ये एक रियल मॉन्स्टर्स है। मुझे यदि अगर हमें इसे क्लियर करना है डंजन को, तो हमें इनके अपोजिट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। तो मेरा इस्तेमाल करो बैकअप के रूप में, ठीक है। डंजन को क्लियर करते ही सारा सब कुछ हम इक्वली बांट लेंगे। ओके ओके ठीक है, मेरे सवाल का जवाब मेरे पे अटेंशन रखना। मुझे ठीक है, हम आमीटा पहले निकलता है अपने वेपन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फ्लेम एट्रीब्यूट का। वो वेपन तो बड़ा अच्छा है, मोस्ट पावरफुल भी है, सच में बढ़िया है, और वो सोर्ड का इस्तेमाल करता है। तभी पीछे से उसके ऊपर अर्थ वाला भी अटैक करता है। वो थंडर वाइंड्स, वो थंडर वाइंड्स का इस्तेमाल करती है। हम आमीटा कहते हैं मुझे होसे होल्ड डाउन करना होगा, वहाँ धमाका होता है तो जिससे वो थंडर वाइंड्स में वहाँ अटक जाता है। 3 में से 2 मॉन्स्टर्स का काउंटर हो गया। वो थर्ड वाला कहाँ है, तभी थर्ड वाली वहाँ पे आइस लड़की होती है जो कि वाटर होती है। वो कहती है ये तो एक सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, वो डोंट वरी, और उसे क्रैक करता है कि डोंट बी पैनिक, मेरा आर्मर अर्थ एट्रीब्यूट बड़ा कमाल का है जो कि गॉड के द्वारा ब्लेस है, इस डंजन को तो हम क्लियर कर ही लेंगे। और वो वहाँ पे उसके नेकलेस को तोड़ के उसे हरा देता है कि फील सो गुड। वहाँ पे एक मॉन्स्टर कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने लकी
डंजन को कंप्लीट कर दिया है। रिवॉर्ड 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट ईच। अमामेट जो लेवल 4 पे होता है वो लेवल 5 पे पहुंच जाता है, मतलब कि लेवल 8 पे पहुंच जाता है, और जो लड़की लेवल 2 पे होती है वो लेवल 7 पे पहुंच जाती है। और उनको बहुत सारे आइटम मिलते हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम खुद देख सकते हो। तो मुझे बस ये ब्लेड चाहिए और बाकी 2 आइटम तुम भी रखो। तो ये फोनिक्स क्राउन जो है इसमें कमाल का सेट है, मुझे इसके पर लेकिन बाकी पीसेस भी ढूंढने होंगे। मुझे तुम एक रिच लड़की हो, इक्विपमेंट्स है, पर ये जो है ना ये यहाँ पे सिर्फ डंजन में ड्रॉप होते हैं, ये लिमिटेड है, ये बेचने के लिए नहीं है। मुझे अच्छा मैं समझ गई। वो चूज है सेट के ऊपर क्लिक करती है, मुझे अपने स्टेटस का पहले लेवल अप करना होगा। तो तुम अपने सोल इफेक्ट्स को सारे इनके अंदर अपोर्ट करो। मुझे कि मैं भी खुद एक सोल वुमेन हूँ, मुझे लगता है तुम्हें इस गेम के बारे में सच में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूँ इस गेम की मैकेनिक और लेवल अप के बारे में। यहाँ पे प्लेयर्स को स्टार्टिंग में 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करने के बाद ही बंदा लेवल अप कर पाता है। पर यदि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस पॉइंट है और तुम मतलब कि उससे अपने आप को लेवल में कन्वर्ट करते हो और फिर देन लेवल से अगर तुम अपने आप को सोल फोर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो सोल फोर्स से तुम्हें नहीं पता, एक सोल फोर्स काफी है, एक पॉइंट काफी है तुम्हारी अटैक की पावर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, डिफेंस को बढ़ाने के लिए और अपनी पावर की इंक्रीजमेंट को बढ़ाने के लिए, जैसे कि करेज, सोल, ओरा, सेंसेस है, गार्ड एंड यामा, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। यामा के अंदर हमारी चार्म वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है, हम ओवर पावर बन जाते हैं, हम किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होता है। और जब भी प्लेयर लेवल अप करता है तो उनको सोल पॉइंट मिलते हैं 3, जिससे वो अपने एट्रीब्यूट को, अपने सोल को अपग्रेड कर सकते हैं। सोल पॉइंट को वापस हम कमा नहीं सकते, ये जब हम लेवल अप करेंगे तभी मिलेंगे। जबकि तुम एक सोल वुमेन हो, तुम्हें अपने जो सोल पॉइंट है ना उनको सही से लगाना होगा हर एक एट्रीब्यूट के अंदर। जस्ट लाइक यदि अगर तुमने अपने सोल पॉइंट को अटैक के अंदर लगा दिया सारा का सारा, तो तुम्हारा जो डिफेंस है ना और जो तुम्हारी स्पीड है तुम्हारी, ठीक है, तो वो बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या कोई भी आर्चर आके लॉन्ग डिस्टेंस से भी वो बड़े आराम से तुम्हें मार सकता है। तुम्हारी सिर्फ स्ट्रेंथ बड़ी है, डिफेंस और जो तुम्हारी एजिबिलिटी और तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, मतलब की स्पीड वो नहीं बड़ी। होता ओ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, होता हाँ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ये बेटर है। मुझे तो अपने सोल पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर लगाना होगा, क्योंकि मुझे लेवल 15 के उस बंदे से फाइट करना है। मेरे पॉइंट जो है वो रेशियो के अंदर बांट चुके हैं 2-1-1, करेज, रिसॉल्व और सेंसस। थोड़ा और इंतजार करता हूँ, जैसे थोड़ा और अपग्रेड हो जाएगा फिर उसके बाद जाऊंगा, देखता हूँ कि इसका कौन सी करेक्टर स्किल मिलती है। तो जबकि अब सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली तरीके से हो चुका है, तो यानी काम हो गया। तुम्हारा हो गया? मुझे हाँ मेरा भी हो गया है। चलिए तुम सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना पड़े कि मेरा डिफेंस है ना वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। डंजन से बाहर आते हैं कि हम लोग बाहर आ गए, आई होप ज्यादा डिले नहीं हुआ होगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो बस तभी हम देते हैं उनको कोई पकड़ने लगता है और वहां पे हम देते हैं वो जो बंदे होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं वो हमारे मेकेटर पे अटैक करते हैं, पर हमारा मेकेटर बस अपनी एक तलवार की मदद से ही उन दोनों को हरा देता है। वो कहता है एक वेपन से ही, वो कहता है ये लेवल 4 का बंदा इतनी आसान से कैसे हमसे जीत गया। उधर से ध्यान से देखो, वो कहता है इन्होंने तो डंजन को क्लियर कर दिया जिसके कारण इनका लेवल बढ़ गया है। वो कहता है कि वो कमीना कहाँ है और हमारी मदद कर, पर लेकिन वो बंदा वहां से भागने लगता है क्योंकि वो जादूगर होता है। वो कहता है मैं तो जादूगर हूँ, मैं बस मैजिक के ले लेता हूँ, मेरा डिफेंस और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, तुम लोगों का काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। वो जाने लगता है। वो नो इंटरेस्ट अटैकिंग अदर प्लेयर, बट लेकिन से सब तुमने पहले अटैक किया तो मैं होल्ड ऑन नहीं करूंगा। होता नहीं सर रुक जाइए। वो कहता है कि तुम भागते कहाँ हो, और वहाँ पे लड़की उसकी स्पीड बनाने में मदद करती है। वो कहता है कहाँ भागते हो, और वो जोर से उन सबके भी अटैक करता है। वो कहता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना। वो कहता है रिमेंबर जब भी किसी प्लेयर को अटैक करना उसे मारने की कोशिश कभी मत करो, समझे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे कॉमन एनिमी है वो डीमंस, हमें डीमंस को मारना है। उधर ठीक है सही कहा ब्रदर, आप बड़े कमाल के हैं, प्लीज आप चाहे तो हमारे इक्विपमेंट रख लीजिए। वो तो नहीं जरूरत नहीं है, तुम रखो यार। ये सुन के लड़की जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि हे तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तुम क्या करोगी, मेरे पीछा करोगी या फिर सोलो। वो कहते हैं कि एक्चुअली हम दोनों की केमिस्ट्री बड़ी कमाल की है, सो मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगी ज़रूर। हो गया दैन ठीक है तो जल्दी करो, बस अभी हमें जल्दी है, हम जल्द से जल्द मतलब कि चेरी ब्लॉसम वैली के अंदर वहाँ पहुँचेंगे वहाँ अगले दिन, समझे। ये सुन के वो कहता है कि ये बंदा चाहता क्या है। वो कहता है कि हम ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हो सकते, हमें और ज़्यादा आगे निकलना होगा। वो कहती है डोंट वरी, और हम देते हैं वहाँ पे अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है, पूरी तरह से एकदम हॉट लगने लगती है। वो कहती है तो ये सबसे बढ़िया है, इसको पहनने के बाद मेरी जो स्पीड और पावर है ना वो बढ़ जाएगी। जिसको देख के हम आगे पहले तो उसकी नजर थी उसके पॉम पॉम पे। वो कहता है कि सच में ये औरत तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लगता है कि कुछ ऐसा जिसको मैंने केयरफुली पिकअप किया है दुकान से। यदि कोई और बंदा इसे देखता है तो वो सच में इसे परस्यू करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। देखिए वेल तुमने ये असासिन वाली सूट क्यों पहनी है, तुम तो एक स्वॉर्ड वुमन हो ना। यदि अगर तुम्हें अपने स्पीड को ही बूस्ट करना है तो तुम्हें कोई चार्म या फिर कोई पोशन या कोई तलिस्मन का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें वो लेना चाहिए, ये सूट वूट नहीं। असासिन यदि ये सूट पहनते तो उनकी जो मैजिक रेजिस्टेंस और यहाँ तक उनके जो सेंसेस है वो बढ़ जाएंगे, पर लेकिन तुम्हारे में बस इसकी स्पीड ही बढ़ेगी। वो जल्दी चलो। तो ये सच में गुस्सा हो चुकी है कि यार मैं इसे सेड्यूस करने में थोड़ा फेल हो गया और ये मुझे सेड्यूस करने में फेल हो गई। और यदि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की बात करूँ तो मेरे ख्याल से अब तक तो मैं इसके प्रति सेड्यूस हो चुका होता, लेकिन ये अब मैटर नहीं करता। मेरे पास ऑलरेडी इससे भी ज्यादा खूबसूरत औरतें हैं। बाबू लोग मैं आ रहा हूँ जल्दी। मतलब वाओ इतने सारे लोग यहाँ पे इसे पीछे मतलब कि गली के अंदर यहाँ करके आ रहे हैं।
वो बताती है कि वो एक न्यूज़ है कि एक न्यू रेयर आइटम जो ना वो यहाँ पे अपीयर होगा, तो सभी लोग उसे जानना चाहते हैं पर लेकिन किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने कभी बिल बोर्ड्स के ऊपर कभी अटेंशन नहीं दिया, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। चलो चल के देख लेते हैं। मुझे देन चलो ठीक है, चल के देख ही लेते हैं। वो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारा मीटर वहाँ सामने दिखता है। वो कहता सच में वैली तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। बोलता हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और उस आइटम को ले, हम ही ले उस आइटम को। बोलता नोट, अभी फिलहाल हम ब्रेक ले लेते हैं। बोले क्या, पर लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ आ चुके हैं, यदि अगर हम नहीं गए तो फिर वो आइटम कोई और ले जाएगा। बोलता नहीं, इस वक्त क्या है कि बहुत सारे हाई लेवल के जो प्लेयर्स है ना वो भी ऑलरेडी इस वैली के अंदर है, और मेरे इक्विपमेंट से बहुत पुअर है, तो इसलिए उनसे फाइट करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर मैं अपना इंतजार करूंगा जब तक कोई बड़ा बिग शॉट यहाँ आके उनसे फाइट ना कर ले। तो किस प्रकार के आइटम, क्या मेरे जो आइटम है क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्योंकि वो मैसी वो रैंडम है, सो ये इम्पॉसिबल है कि उनका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। हम यहाँ पे आ चुके हैं बिना किसी अपने अपग्रेडेशन के, तो सबसे पहले अभी हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। आराम से बैठो, दुकान में खोलो, देखिए। तो तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे कोई दुकान है? लेट मी सी द मैप। वाओ, यहाँ पे तो सच में एक दुकान है माउंटेन के ऊपर, लकीली सच में। वो कहता शुक्र है मैं पहले से दुकान ही लेके गया, अदरवाइज ये वहीं पे जाके अपना डेरा जमा लेती। ना मैं स्मार्ट। फिर वो लोग माउंटेन के वहाँ पे उस दुकान में जाते हैं। बोले डियर कस्टमर, इफ यू वांट टू एनी आइटम एंड सेल, यू कैन सेल एंड बाय फ्रीली। वो कहती है कि हमें कुछ चीज़ें दिखाओ जो कि हम खरीदना चाहते हैं। बोला ऑल राइट है मेरे पास, ये देखो। हम देते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। वो कहता है कि ठीक है, तो आप बस मुझे थोड़े बहुत दे दीजिए, मुझे 10 मिनट दो कि मुझे ये सब चुनने हैं। वो कहता है फायर स्पेल 50 गोल्ड का है, बिगनर विलेजर पर लेकिन 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इतना ज़्यादा, ये तो साला मैं लूटने की कोशिश कर रहा है। बोला अरे सर, अगर तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है तो तुम भिखारी जाओ ना यहाँ बिगनर विलेज के अंदर ही। बोला नो वर्ड, मुझे यहीं से सामान लेना चाहिए था, बड़ा कमाल का है, जरा मुझे देखने दो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तू स्केलेटन तो अपने आप को क्या समझता क्या है? वो कहता है कि मेरे पास मत आना, पर लेकिन उसका बैलेंस होता है 3 मिलियन। वो तो बड़े आराम से ये देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते कि 3 मिलियन इसका बैलेंस है, इतना हमारे जेब में नहीं, इतना हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। देते हैं सभी प्लेयर्स वहाँ खड़े होते हैं। सिस्टम कहता है कि यहाँ एक रैंडम वेपन टेम्परेली यहाँ अमेरिकी एनकाउंटर हुआ है, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आएगा, आपको उससे फाइट करनी है। जो प्लेयर उसे हराएगा उसको एक रेयर आइटम मिलेगा, और बाकी को तो क्या है, सब छोटे मोटे रिवॉर्ड तो मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, बस आपको मॉन्स्टर को हराना है। पर जो हराएगा उसे सबसे ज्यादा स्पेशल मिलेगा। वो तो मॉन्स्टर है कहाँ? वो कहता है हाँ जल्दी करो यार, मुझे अपने घर जाके होमवर्क भी करना है, हमारे साथ कहीं स्कैम तो नहीं हुआ। तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है। वो कहता है अर्थक्वेक, और हम देखते हैं वहां पे आता है वही जनरल, एम्पर का जनरल, क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर होता है। ये देखिए वो कहता है ये आ गया, चलो इसे मारते हैं। पर लेकिन वो एक झटके में उन सबकी वहां खोपड़ियां खोल देता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं वो सभी की वहां हालत खराब हो जाती है, सभी लोग ऑफलाइन चले जाते हैं। वो कहते हैं ये सब तो एक हिट में ही मार गए। बाप रे, ये मॉन्स्टर जो है ये एक अलग ही लेवल का है, ये फर्स्ट लेवल का मॉन्स्टर है। बाप रे, वो वहां पे बाकियों को भी मारने लगता है, बाकियों की भी हेल्थ खराब होने लगती है। पर लेकिन कुछ मेघ वगैरह जो झाड़ियों में छुपे होते हैं, वो कहता है दूर जो लॉन्ग रेंज अटैक है ना वो काम करेंगे, क्लोज रेंज में तो हम लोग मारे जाएंगे, तो यही ठीक है, यहाँ रह के काम करते हैं। वो कहता सच में? तो वो वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी फेंकते हैं उनके ऊपर। लड़की कहती कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। वो कहते हैं भागो, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि ये इवेंट हमें मारने के लिए है। वो कहता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं भागने दूंगा, तो वो वहाँ पे माउंटर शटरिंग का इस्तेमाल करता है उन सबको वहाँ पे। वो कहते हैं कि इसने तो ऑलमोस्ट हम सबके कपड़े फाड़ दिए, सच में मेरी 90% हेल्थ रेड्यूस हो चुकी है, कोई इसे रोको हमारे लिए। वो कहता है कि इसकी हेल्थ है ना वो अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं इसके थ्रू। वो कहता है ये क्या चीज़ है? तभी वो वहाँ पे बर्फ में जम जाता है। वो कहता है कि मैंने उसे रोक दिया है, काम हो गया है, तुम लोग भागो। वो भागने लगते हैं। वो कहता है ये इफेक्ट्स मेरे ऊपर यूज लेते हैं, पर लेकिन तभी उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक होता है। वो कहता है कौन है याकी का, जिसको किसको मेरी कमजोरी पता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर आता है और उसके ऊपर जोर से अपनी तलवार का अटैक करता है और फुल ऑन आर्मर होके आता है। ये देख के बंदे कहते हैं कि लगता है वहां पे किसी ने किसी के उसके ऊपर अटैक किया है। ये देख के लोग कहते हैं कि ये तो वाला है, मतलब कि कोई ऐसा बंदा जिसने बहुत सारे पैसा इकट्ठा मतलब कि खर्च किया हो। वो कहता है इसके इक्विपमेंट तो बड़े ब्राइट है। वो कहता है कि ये तो किंग ऑफ मनी है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, सच में इसने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, मजेदार। वो कहता है ये बंदे लोग यहाँ पे लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये ड्रामा नहीं हो रहा। वो कहता है कमी नहीं, तेरी हिम्मत कैसी मुझ पे अटैक करने की। हमारा मेट कहता है पर इस बार मैं तैयार होकर आया हूँ, मुझे इस जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि अपने आप को रिकवर करे। वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। हमारा मेट वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक पे अटैक करता है। ये देख के वो कहता है वाओ, इसका कॉम्बैट स्किल तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है ये कोई न्यूबी है, इसकी स्किल्स, इसकी अटैक्स, वो इसकी टेक्निक्स बड़ी हाई लेवल की है। वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन ये गोल्ड लेवल प्लेयर है, मुझे तो इसके साथ अपना टीम अप करना है। वो देखो उसकी हेल्थ, उस मॉन्स्टर की हेल्थ धीरे धीरे गिरने लग रही है, मतलब कि आखिरकार जो हमारा हीरो है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है बहुत अच्छे से। वो कहता है कि शुक्र है कि मुझे स्वॉर्डमैनशिप आती है, मेरा प्रोफेशन स्वॉर्डमैनशिप है, जिसके थ्रू क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे अपने से हाई लेवल की स्वॉर्ड के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे ही प्लेयर्स को बचा लिया, अदरवाइज पता नहीं क्या ही हो जाता, कितनों को ही मार देता। तब वो हंसने लगता है, वो अपनी हीलिंग को वहाँ पे लॉक कर देता है। वो द वेट, इसने अपनी हीलिंग को और अपनी हेल्थ को वहाँ लॉक कर दिया, यानी कि अब मैं कितना भी गिराने की कोशिश करूँ ये नहीं गिरेगा।
वो कहता मजा कर लिया, अब नाउ मेरी बारी। तो वो भी हमारे मेगेट पे अटैक करने लगता है। हमारे मेगेट की हेल्थ गिरने लगती है। वो कहता बाप रे, वो हमारे मेगेट के ऊपर भारी पड़ रहा है, उसकी हेल्थ देखो गिरने लग रही है। वो कहता कोई बात नहीं, पर लेकिन फिर भी हमारे मेगेट की हेल्थ अभी भी है। उसने 70% अटैक को अपने अंदर रिड्यूस कर लिया है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी गुना हो, पैसा हो तो सब कुछ अब जाहिर है। वो कहता सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुसीबत की बात है। ओ हाँ, उसकी कमज़ोरी, उसके निक्स यानी कि उसके घुटने, ठीक है, तो मुझे दरअसल इसके घुटनों के ऊपर अटैक करके इसकी पॉइंट को हटाना होगा। पर लेकिन आई होप ये मुझे एक्सपोज ना कर दे। वो होता है कि वो बेवकूफ़ किंग यामा तो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है। इतना मज़ा मुझे आज तक कभी नहीं आया जितना यहाँ पे मुझे आ रहा है। लेट्स सी कि तुम मेरे कितने पावर को रिड्यूस कर सकते हो। वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेगेट एकदम पूरे 10% पे आ जाता है। वो तो बस 5 सेकंड और बाकी है, कूल डाउन बस 5 सेकंड का ही है। वो कहता है कि बस 5 सेकंड के अंदर तुम्हारा मैं खेल खत्म कर दूंगा, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो कहता है कि नहीं, वो भी मरने वाला है, उधर हमें भी भागना होगा, इधर विश हम भी यहाँ पे मारे जाएंगे। पर हमारा मेट अपने अपनी रियल तलवार निकालता है। ये देख के वो कहता है कि वेट, इसने वेपन चेंज कैसे कर लिया? ये वेपन तो वो कहते पड़ेगा यूजलेस है, ये मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। वहाँ मेट पल भर में उसके निक्स के ऊपर अटैक करके वहाँ पे निकल जाता है और हम देते हैं उसके घुटने वहाँ कट जाते हैं, जिसके थ्रू हम देते हैं उसकी पावर कमजोर हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये कैसे, ये तुम्हारी स्पीड, मतलब मेरी ब्लेड की जो स्पीड है ना वो 100 टाइम्स सबसे ज्यादा है। सभी लोग वहाँ खुश होने लगते हैं कि यस, हमारा मेगेट जीत का है। वो तो तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में कैसे पता है? तुम बड़े सस्पिशियस हो, मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। हम मेट कहते कि ओ नो, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। मेरे ख्याल से ये अब जाके किंग यामा को जाके इसके बारे में रिपोर्ट करेगा। मैं डेंजर में हूँ, हे मेरे साथ आओ। वो तो कहाँ जा रहे हो? हे इतना रश क्यों? वो तो मुझे नहीं पता सिचुएशन वहाँ पे कैसी होगी, पर लेकिन मुझे जल्द से जल्द जाना होगा वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे पता लगाना होगा, एक काम को कोई सर्कुलेशन जगह जाते हैं जहाँ पे तुम मुझे जान से बड़े आराम से मार सको। ये सुन के वो कहती कि हे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो? ऐसा क्यों? पर लेकिन वो कहता अभी समय नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? मुझे इन नंबरों के ऊपर कॉल करना जब मैं ऑफलाइन हो जाऊं, ठीक है? और मेरी मदद करना कंडीशन के अंदर। वो देखिए क्या, वो देखिए सुनो, हम वापस बिगने मिलेंगे 3 दिन बाद, ठीक है, इस आधी रात को। मैं तुम्हें पूरी बात उस समय बताऊंगा, जल्दी करो। वो कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता करो, और वो अपने आप को वहाँ मरवा देता है। वो वहाँ पे मर जाता है। वो कहता है कि मैंने ये सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ किसी पर्सन को मार दूंगी ऐसे जिसके साथ मैं टीम अप करूंगी। उदय दर्द, सच में ये कुछ तो है, ये एनर्जी। और हम देते हैं मामी तो अपनी उस बॉडी को स्विच कर देता है उसके साथ। उसको होश आता है कि ये काम कर गया। वो कहता है योर हाइनेस आप ठीक है? वो उसकी अपने मतलब कि बाबू की गोद में लेटा होता है। वो कहता है कि ये तुम, और वो उसके साइड होता है। वो तो मुझे माफ करना कि तुम्हें परेशानी हुई। वो तो नहीं कोई बात नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो तो वैसे आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मैं थोड़ा थक गया था। वो कहता है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मैं आपको हर समय आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता हाँ, मुझे री इनकारनेशन विल के बारे में लेके चलो, मुझे वहाँ पे जल्द से जल्द जाना होगा। तो आपने तो उसे 9 अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर फिट कर दिया था ना, आप भूल गए थे? वो कहता हाँ चलो मेरे साथ आओ, लेके चलो मुझे। वो कहता है कि ये क्या हुआ हमारे किंग को? किंग मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से तो आज तक कभी भी किंग ने ऐसा नहीं दिखाया था। पर लेकिन सच में कुछ भी हो, मुझे मेरे ये किंग बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मुझे इनसे प्यार हो जाएगा। हम लेते अंडरवर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे रीइनकार्नेशन विल के अंदर, जहाँ पे कोई कहता है कि रीइनकार्नेट होने वाला है गोस्ट जनरल। देखिए वो कहता है कि वेट क्या, गोस्ट जनरल मारा? क्या, किसने इसको मार दिया? वो कहता है कि कुछ भी हो बाद में पूछूंगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले वो आने वाला है। हम देते हैं वो आ जाता है। वो कहता है कि कसम से किसी ने मेरी वीकनेस को लीक कर दिया है, मुझे जल्द से जल्द जाके इसके बारे में गोस्ट एम्पर को बताना होगा, उस कमीने को टॉर्चर करूंगा मैं। हमारा मेगेट कहता है कि उसका पीछा करो। वो जाने लगते हैं। बोले गोस्ट तो तुम जाना चाहते हो? बोला हाँ, मुझे मेरे एम्पर के पास जाना है, जल्दी से नाव लेके आओ। वो कहता है ठीक है, ये लो तुम्हारी नाव तैयार है। हम देते हैं वो ड्रैगन पे बैठ के वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है वो ऑलरेडी जा चुका है। बोला ओ नो, इससे पहले कि वो रिपोर्ट करे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा। वो उसके ऊपर एक जोर से पावरफुल अटैक करता है, उस जनरल के ऊपर उसके पीठ पीछे। वो उस पानी से तैरता तैरता किसी तरीके से बाहर आता है। वो कहता है कि तुम बस यहीं रखो, ठीक है? वो कहता है ओए ये सब कुछ क्या है आखिरकार? वो कहता है इतनी जल्दीबाजी कहाँ थी? वो कहता है वाह कि लिटिल किंग यामा की पावर तो बड़ी कमाल की है, इसकी पावर का बस 1% इस्तेमाल किया था। सच में होता है कि मैं यहाँ से किसी अजीब चीज से निकला था, मुझे जल्द से जल्द जाके अपने एम्पर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट करना है। तो तुम भूल है इस पूरे प्लान का चार्ज कौन है? यहाँ का चार्ज मैं हूँ, ना कि तुम्हारा एम्पर। गोस्ट एम्पर को रिपोर्ट करे हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो। अरे काउंट डाउन, मेरे जैसा एक लोली आदमी आपको लुक डाउन कैसे कर सकता है? वो क्या सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल थी, तो क्या एम्पर, मैं मतलब कि जाके अपने एम्पर को जाके बता रहा था। वो कहता है कि तुम आखिरकार हमारे मेजेस्टी को बड़ा लो लेवल समझते हो, हमारे मेजेस्टी सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे एम्पर से भी ज्यादा। वो देखिए ये सब मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा अपने एम्पर के पास उनको बताने के लिए। वो गुड चांस, मुझे अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके, अपने सबसे स्मॉलेस्ट वेपन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करना होगा। वो अपने अंडरवर्ल्ड शेल्टर को बुलाता है, जिसको देख के वो कहता है कि क्या
ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट वेपन है, ये सबसे नल्ला है। हाँ भाई यार, ये क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। ये देखिए वो कहता है कि ये तो अंडरवर्ल्ड गोस्ट स्केलेटन विक्स है। यो माय लॉर्ड, आप क्या करना चाहते हैं? वो डोंट बी पैनिक, बस इस वेपन का मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसा है। और वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। वो कहता है वाह, एक रैंडमली अटैक है, सच में पावरफुल है ये इक्विपमेंट। तो इसे कंपेयर करो अपनी अपने वाले इक्विपमेंट से, वो तो कुछ भी नहीं है। सच में ये इक्विपमेंट तो बड़ा कमाल का है, कम एनर्जी मतलब कि ली है, साथ में अटैक भी बड़ा पावरफुल किया है, बढ़िया है। वो कहता आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे पे अटैक करे हैं, मेरे घोस्ट टेम्पर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे मालिक कौन है? ये हथियार मेरा है, बस मैं तो तैयार कर रहा हूँ इसको चेक करने के लिए। और मैं बता दूँ, तुम अगर एक बार इस हथियार से मारे गए तो तुम वापस रेनकार्नेट भी नहीं हो पाओगे, समझे? ये मेरा एरिया है, जहाँ जो चाहे मैं कर सकता हूँ। वो भागने लगता है वहाँ से कि घोस्ट टेम्पर मेरी रक्षा कीजिए, परंतु तभी हम देखते हैं अपनी जो मतलब की फॉक्स जो होती है, वो उसको अपने पास खींच लेती है अपनी बिड से, और उसे वहाँ अपने पास ले आती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है ऑलमोस्ट। हम देखते हैं, ये देखिए हमारा बेटा हैरान हो जाता है उसकी खूबसूरती को भी। वो कहता है योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सता दीजिए कि मैंने बिना आपके बोले ये काम कर दिया। बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे पहली बार मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये तो सच में सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बोलते चलो अच्छा है, मेरी आइडेंटिटी अब जो है वो कुछ समय के लिए सेफ है। ये गोस्ट जनरल अब यहाँ माना जा चुका है, मुझे नहीं पता अदरविश ये सब कुछ कैसे होगा। अगर ये सब कुछ इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। हम देखते हैं स्टडी रूम में। वो कहता है जरा तुम बाहर रुकना, मैं जरा अंदर ही हूँ। मुझे ठीक है। वो कहता है कि ये लिटिल यामा इस गेम का डेवलपर है, मुझे यहाँ की क्रिएशन इस गेम के बारे में जानना होगा कि आखिरकार क्या मेटल है, क्या मटेरियल है, सब कुछ अच्छे से जानना होगा, अदरवाइज मेरे अलग लग सकते हैं। यार मुझे यहाँ का कोई भी सोर्स कोड मिल जाए वो भी ठीक है, इस गेम का कुछ भी डिटेल्स वगैरह। ओह हाँ, मिल गई इनविंसिबल 2 बुक्स, वो भी डेवलपमेंट वाली। अच्छा है, इसके थ्रू मैं अपने आप को थोड़ी जानकारी ले सकता हूँ। फिर वहाँ पे बाहर वो कुछ सोच रही होती है कि अचानक से ये जो हमारे किंग यामा जो है, इन्होंने अचानक से उस ब्रोकन जनरल को क्यों मार दिया था। इन्होंने कहा कि इन्हें अपने काम पे फोकस रखना है, परंतु ये किस काम के बारे में बात कर रहे थे, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? इस समय सिचुएशन बड़ी टेंस है, पता नहीं इस समय क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब पहले मीटिंग के अंदर जब उस ब्रोकन जनरल ने मेरे पे अटैक किया था तो उनको चिंता हो गई थी मेरे बारे में? मुझे मत कहना कि वो मेरे लिए बदला लेना चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा था कि मैं उनकी नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, मैं उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। पर लेकिन फिर भी स्टडी रूम के अंदर वो ओह अच्छा अच्छा, नो वंडर की ये गेम ऐसे डिजाइन क्यों किया गया है। ये किंग यामा इतना भी आसान नहीं है, इसने बड़े अपग्रेडेशन वगैरह सबको अच्छे से डिजाइन किया है। ये जितने भी आइटम्स वगैरह ये वास्तव में इसी के ही हैं, पर लेकिन वो यूजलेस टूल्स है जो कि इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और ये बंदा ईस्टर्न एग को छुपाने की कोशिश करे कहीं जगह पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस हद से ज्यादा डबल हो जाएगा। वाह, पॉइंट तो बहुत बढ़ जाएंगे। एक अल्टीमेट प्रिजन, द गोस्ट वेव प्लेन, आई अंडरस्टैंड। चारों जो घोस्ट टेम्पर जो है ना, वो ह्यूमंस के थ्रू बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, एक्सट्रीमल अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बल्ड से। सो मैंने उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिसके कारण क्या है कि जितने भी प्लेयर हैं और प्लेयर्स यहाँ अट्रैक्ट होंगे वो आएंगे, जिसके थ्रू क्या है कि यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी की मात्रा बढ़ेगी। और मैंने यहाँ पे रिनकार्नेशन सर्कल भी डाल दिया था, जिसके थ्रू क्या है कि जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं जो गोस्ट या फिर एम्पर, जितने भी मतलब कि एवरी डीमन जो भी है ना, जो मरेगा प्लेयर्स का तो वो रीइंकारनेट हो जाएगा, यानी कि वो वापस भी आ जाएगा। जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे ये सर्कल चलता रहेगा, पावर भी बढ़ती रहेगी। और जिसके कारण क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि एक एंडलेस घोस्ट की वेव यानी कि डीमंस की वेव आएगी उनके ऊपर, जो कि उन सारे इंसानों को खत्म करके रख देगी। घोस्ट वेव जो है ना, वो 9 सितंबर को शुरू होगी, वो भी 6 घंटे के लिए। और मैंने सिस्टम को इस हिसाब से तैयार कर दिया था जिसके थ्रू किसी को भी कोई भी नोटिफिकेशन न जाए इसके बारे में, उन लोगों को कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई तैयारी करने को मौका ही ना मिले। और जब समय आएगा तो जो प्रोटेक्शन मतलब कि बैरियर जो है, जो कि बिगनर विलेज के आसपास है, जिसके थ्रू प्लेयर्स बचे रहते हैं, उसी समय क्या है कि वो प्रोटेक्शन बैरियर कुछ समय के लिए कूल डाउन हो जाएगा। वहाँ पे ज़ॉम्बीज या फिर डीमंस अंदर जाएंगे, वो उस क्रिस्टल को तोड़ देंगे, जिसके थ्रू क्या है कि जब कोई प्लेयर मरेगा तो वो वापस रिइंकारनेट नहीं होगा, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो मर जाएगा। ये मेरा पहला प्लान था इसके अंदर, पर लेकिन फिर बाद में इसके अंदर इसने थोड़े चेंजेस कर दिए हैं कि इसमें यहाँ पे प्लेयर्स मरेंगे नहीं, वो लोग वहाँ पे हार सकते हैं। उनकी एनर्जी जो है वो 10 to 40% वहाँ रिड्यूस हो जाएगी, स्पिरिट सोल एनर्जी, जिसके थ्रू क्या हमारी पावर बढ़ जाएगी, पर लेकिन वो मरेंगे नहीं। उसके थ्रू उनके अंदर अलग क्रेज जगेगा और वो वापस गेम खेलने के लिए ज़रूर आएंगे इस गेम के अंदर। वो कहता है 9 सितंबर, एक मिनट, ये तो आज की ही बात कर रहा था, इसका और आगे का क्या प्लान है? तभी उसे कुछ होने लगता है। वो वेट एक मिनट, ये फीलिंग ये तो वापस भी आई थी, ये क्या हो रहा है? लगता है समय आज का है। और हम देखते हैं अंदर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे योर मैजेस्टी क्या हुआ? आप इस प्रकार से फ्लोर पे क्यों लेटे हुए हैं? आप ठीक हैं? आप क्या फिर से गिर गए थे?
वो कहता है तुम्हारे मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार। ये सुन के वो घबरा जाती है, मतलब मुझे माफ कीजिए, प्लीज पनिश मी। वो कहता है गोस्ट वेव प्लेन, वेट ए मिनट, ये क्या हुआ है। मामी ठीक है, देखिए इट्स ओवर। मुझे लगा था कि मैं कुछ समय और उसकी बॉडी के अंदर रहूंगा, पर लेकिन अचानक से ये गोस्ट प्लान के बारे में पता चल गया और देन अचानक से मैं वापस आ चुका हूँ। लगता है जो अदर पर्सन है ना वो ऑफलाइन जा चुका है। हाँ मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, जाना होगा। ये बग के बारे में क्या है, तो मुझे सबसे पहले अपनी पार्टनर को बताना होगा इसके बारे में, उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। 40% एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक प्लेयर मारा जाएगा। 10 सितंबर से पहले मैं ऑनलाइन नहीं जा सकता, लेकिन जो क्राइसिस आएगी मेरे ख्याल से वो मेरे लिए कोई बैड लक नहीं, एक गुड लक ही लेके आएगी। ट्रिपल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एंड एक्सपीरियंस जो कि मैं गेन करूंगा मॉन्स्टर्स को आजाद मार के, डेफिनेटली एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, जिससे मैं अपने पाव को बढ़ा सकता हूँ। चलो वेस्टर्न पॉइंट की जाते हैं, हम देते हैं ईगल माउंटेन क्लिफ के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर। वो कहता है देश यहाँ का आसमान है ना वो बड़ा अजीब है, आई गेस लगता है वो स्टार्ट हो चुका है। हम देते हैं डीमंस की वहाँ वेव आनी शुरू हो जाती है। होता है कि जाओ, ये ऑलरेडी यहाँ पे रोना शुरू हो चुके हैं जो प्लेयर्स, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन सबको मार है, लगता है वो सब कुछ शुरू हो चुका है। मुझे अब इन सब की मदद करनी होगी। हम देते हैं वो वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे हम देते हैं डीमंस की बहुत पावरफुल वेव आने लगती है, उन लोगों को मारने लगती है। और वहाँ पे हम देते हैं एक लड़की को, उसका नाम मुंह होता है। वो डोंट रन, मेरे पास आओ, मुझे मारने की कोशिश करो, क्योंकि एक लेवल 6 की होती है। उसके हाथ में मशीन गन होती है, जिसको देख के लड़की वहाँ पे धड़ाधड़ गोलियां चला रही होती है। वो कहती है कि ये मॉन्स्टर्स को अचानक से क्या हो गया, ये अचानक से इतना ज्यादा बावले कैसे हो गए। वो कहती है इस प्रकार से हैवी ड्रिलिंग से तो बस ये मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मॉन्स्टर्स इसकी तरफ आएंगे, एंडलेस मॉन्स्टर पूरी वेव इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसकी मशीन गन भी इतनी ज्यादा संभाल नहीं पाएगी, जिसके थ्रू क्या आएगी बहुत सारे मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अगर ये मॉन्स्टर को मारती रहेगी, मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ जाएंगे, ये नहीं संभाल पाएगी। ये सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लिटरिंग है, यानी कि ऐसी मशीन गन जो कि कभी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी पार्टी को ज्वाइन करे, पर उससे पहले मुझे रिवॉर्ड देखना है इस बैटल के खत्म होने के बाद, जो कि मैंने जीती थी। अरे बाप रे, मैं लेवल 15 पे पहुंच चुका हूँ, सीधा 8 से 15 पे। सो गॉर्जियस, सच में कमाल का एक रेयर आइटम्स भी मुझे मिले हैं। मैं मेरे को बस आइटम के नाम पे बस 10,080 पॉइंट ही मिलते हैं। वो कहता सिस्टम यार तूने आखिरकार ये क्या किया, तूने कहा था गॉर्जियस रिवॉर्ड मिलेगा, पर लेकिन ये क्या है। क्या चलो भूल जाओ, एट लास्ट मेरे पास 10,080 कॉइन तो है, मेरे पॉइंट्स के थ्रू इन सबसे मैं डील कर लूंगा। सबसे पहले जाके मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो तलवार लेके नीचे जाने लगता है, लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। हमामीटर सॉलिड एंट्री मारता है। वो कहता है ये बड़ा क्लोज था, लकीली मैं यहाँ पे आ गया टाइम पर। ये देखिए लड़की इंप्रेस हो जाती है कि क्या आदमी है, लेकिन डीमंस वापस उठ खड़े होते हैं। सिस्टम कहता है कि मॉन्स्टर वेव के कारण ये यहाँ पे मरते ही तुरंत वापस रिकवर हो जाएंगे। होता होल्ड ऑन टाइट मी, और वो आप अपने पाव का इस्तेमाल करके वहां से उड़ के जाने लगता है। तो तुम उड़ सकते हो, किस प्रकार का गैजेट है तुम्हारे पास जो कि तुमने बाई किया है। मतलब कि जो मैंने मतलब की बाई किया है ये है वो जनरल स्टोर से, इसकी कॉस्ट बस 3 गोल्ड कॉइन है। तो वाह, तुमने ये सब कुछ एडवांस में ही तैयार करके रखा था, तुम तो बड़ा अमेजिंग आदमी हो। तो ऐसी बात नहीं है, मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूँ। तो कितने समय से तुम कहाँ थे और तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार मॉन्स्टर्स अचानक से बर्सर्क मोड में चले जाएंगे, ये सब कुछ होगा। अरे मैं तो बस यहाँ पे बगल में माइनिंग कर रहा था, अचानक से मुझे ये सब कुछ दिखी, सिचुएशन समझ आया, तो मैंने ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर किया। लेकिन मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता लगने देना है कि मैं ही किंग यामा हूँ। मुझे तुम लेवल 15 पे हो, ये मेरा पहली बार है किसी बंदे से मिलने के लिए। क्या तुम मेरे को अपने साथ चैट पे ज्वाइन करोगे, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुमने ऐसा कैसे किया, इतना सारा पैसा भी तुम्हें मिला, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट पॉइंट भी होगी, प्लीज मुझे बताना, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बहुत परेशान करती है ये लड़की, लगता है कि मुझे अपने पॉइंट्स को थोड़ा सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 2 एक के अंदर। देन फिर उसके बाद जैसे मैं यामा के अंदर जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन के कारण अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर लूंगा। मैं हैरान हूँ आपकी कार ये क्या होगा। वहां पे हमें बताया सिस्टम कहता है कि आपने एक एक्सक्लूसिव स्किल को ऑब्टेन किया है, ब्लड लस्ट। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं दोनों के दोनों, की ब्लड लस्ट ये क्या है। सिस्टम कहता है कि सुनिए, आपके पास एक स्किल है जिसके थ्रू क्या कि आप अपने अपने मतलब कि दुश्मन को लॉक कर सकते हैं, उसकी पूरी आर्मी को भी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कि आपकी मतलब कि पर सेकंड 3% एचपी गिरेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपकी अटैक पावर जो है वो 40% बढ़ जाएगी, जिसके थ्रू क्या कि आप बड़े आराम से दुश्मन को हरा सकते हैं। और ये स्किल तभी खत्म होगी जब तक या तो आप नहीं मरते या आपका दुश्मन नहीं मरता है। कूल डाउन है स्पेसिफिकली 30 सेकेंड। रिफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब कि ये बड़ी कमाल की है। होता वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे एक विचुअल आर्मी होती है जो कि कहते हैं कि इनको रोकेंगे। और ये आर्मी के बारे में बताया जाता है कि एक आर्मी होती है जो कि क्या बोलते हैं बड़ी पावरफुल होती है, एक बैटल के अंदर मर गई थी। सिंगल आदमी में इतना दम नहीं है, पर लेकिन यदि एक ग्रुप के साथ ये अटैक करे तो ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। वो सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। वो कहते हैं ये आर्मी ये एक अनडेथ आर्मी है, एक ओपन फायर है जो कि बड़ी पावरफुल है। इस सिचुएशन के अंदर देखते हैं कि ये लोग कैसे फाइट करते हैं। टेंशन मतलब मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ इन सब चीजों के अंदर। वो भी वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो उन सारे डेथ आर्मीज को मारने लगते हैं। वो कहता है कि वाह इसमें तो मजा आ रहा है। कहता है मामी लगता है सिस्टम ने मुझे नोटिस कर
लिया है, हम दोनों पावरफुल बंदे जो माउंटेन के ऊपर है। सिस्टम ने नोटिफाई करके सारे दुश्मनों को किसी ने हमारे ही पता बता दिया है, पर लेकिन एज अ प्रोटेक्शन है मेरे पास ग्लिंटन की, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पर तभी उनके ऊपर तीरों से अटैक होता है। वो तो नहीं, इतने सारे तीर, उनकी वहाँ पे हेल्थ बहुत कम होने लगती है। होता ओह, तो वहाँ पे आर्चरर्स भी है। वेट एक मिनट, गोला बारूद, वो वहाँ गोला बारूद का इस्तेमाल करने लगते हैं। होता है क्या तुम लोग रुक नहीं सकते? इतनी इंटेलिजेंट तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? थोड़ी देर रुक जाओ यार, हमें भी थोड़ा प्रिपेयर होने दो। होते कि सुनो, मेरी मशीन गन इतनी दूर नहीं मार सकती, प्लीज कुछ करो। होता मैं केयरलेस हो गया था, जबकि गोस्ट वेव कंप्लीटली अब मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सिंगल पर्सन भी यहाँ से नहीं जा सकता। यदि अगर हम यहाँ पे रुके तो ओनली हम बस दुश्मनों को अट्रैक्ट करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो कहते हैं अब हमें कहीं और जाके फाइट करनी होगी। वो कहता कहाँ? वो अपने स्पाइडरमैन वाला जाला लेके वहां से जाने लगता है। उधर इस समय हम अपनी पोजीशन को स्विच कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी ग्रेट सोर्ड को समन कर रहा हूँ। वो एक पावरफुल सोर्ड को वहां समन करता है। वो तो मुझे टाइटली पकड़ना, और वो आगे जाके सीधा उसके ऊपर अटैक करता है और उनके सोल्जर को वहां पे जनरल को मार देता है। मुझे कांग्रेचुलेशन, आपने वहां के उनके मतलब सोल्जर किंग को मार दिया है। आपने पास टाइटल मिलता है टेकिंग द हेड ऑफ जनरल अमो द 1 मिलियन ट्रूप। वो कहता है ये थोड़ा कमाल का है, लेकिन तभी वो वापस रिवाइव हो जाता है। वो कहता है ये रिवाइव हो गया, तो एक बार करो ये काफी है, चलो भागो अब यहाँ से। वो भागने लगते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम वापस हिडन विलेज के अंदर जाएंगे? तो नहीं, विलेज सेफ नहीं है, वहाँ पे दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे कोई ज्यादा खतरा ना हो। वो जाने लगते हैं। तो चलो मिलकर डंजन को क्लियर करते हैं। हम देते हैं अर्थ डंजन के अंदर जो कि पावरफुल होती है। बोले तुम पागल हो, तुम अर्थ डंजन के अंदर जाके फाइट करना चाहते हो अर्थ ड्रैगन से? वो कहता है कि आजाद को क्या है कि जितने भी मॉन्स्टर्स है ना वो इन्फिनिटली रीइंकार्नेट होते रहेंगे, चाहे जितनी भी मारो। तो इसका मतलब है कि हम डंजन के अंदर जाके इसे क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, आजाद एक्सपीरियंस पॉइंट भी है ना, वो भी ट्रिपल मिल रहा है, समझे? ये अपॉर्चुनिटी हमें इतनी आसानी से खोनी नहीं चाहिए। जिसन की लड़की कहती है कि लोग कहते हैं कि हमें जीना कैसे, उस पर ध्यान दो, यहाँ पे ये प्रॉफिट कैसे कमाना है उस पर ध्यान दो, ये तो एक लेजेंड है। मुझे एक मिनट, टेलीपोर्ट स्क्रॉल, वो तो तुम्हारी बड़ी चमक क्यों रही है? हम देते हैं वहाँ पे लड़की आती है। वो ग्रेट, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। विलेज के अंदर हर तरफ मॉन्स्टर्स और डीमंस ने आके का हर तरफ हल्ला मचा दिया था, बहुत सारे प्लेयर्स मारे गए हैं। शुक्र है कि मैं इमीडिएटली ऑनलाइन आके यहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। थैंक गॉड मैं टेलीपोर्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करके सीधा तुम्हारे पास आ गई थी। एक मिनट, यानी कि पीपल अभी भी ऑनलाइन आ रहे हैं, बट लेकिन उस लिटिल यामा के नोटबुक मुझे लिखा था कि कोई भी बंदा ऑनलाइन नहीं आएगा, सभी लोग इस गॉड वेव में आ जाएंगे। तो वहाँ पे एक औरत आती है और वो डायरेक्ट हमारे मेकेट पे अटैक करती है। क्योंकि अभी समय नहीं है कि प्लेयर्स आपस में फाइट करें, तो हमें साथ मिलकर अटैक करना चाहिए उन डीमंस के ऊपर। लेकिन वो वहाँ पे उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है। ये होती है एक अशासन जो कि लेवल 8 की होती है। अरे कहाँ गई? वो कहते कहाँ गया जांग, कहाँ गया? डिसअपीयर। एक मिनट, कहीं वो मर तो नहीं गया? हुदा कि तुम शांत क्यों नहीं होती, हम कोई दुश्मन तो है नहीं। वो कहते कितना तेज है वो। हुदा हाउ मच चार्मिंग माय मैन। देखिए हिलो मत, अदरवाइज मैं तुम्हारे प्रति इतना नाइस नहीं हूँगा। वो कहते ये तुम्हारी तलवार कहीं जा रही है। मुझे कौन सी कैसी तलवार? हो गई हिलो मत प्लीज, तुम्हारी तलवार अंदर जा रही है। वो देखिए ही मेरी तलवार मेरे हाथ में है, तुम कौन सी बकवास कर रही हो? तो गो टू हेल, और उसके ऊपर अटैक करती है। तो ही वहां खड़ी मत रहो, मेरी मदद करो इससे निपटने के लिए। तो देखने दो मेरे पास कोई यूजफुल आइटम है क्या? बोलते कि कोई भी ढंग का देखो, पर इसे मतलब कि कोई किसी प्रकार का हर्ट मत करो, हमें बस इसे शांत करना है। उधर डोंट वरी, मुझे देखो। और वो अपनी कैप्चरिंग मोड के अंदर आती है और वहाँ पे अपना नेट का इस्तेमाल करती है, उन दोनों को ही पटक देती है। मुझे गुड गुड, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन नेट टाइट होता रहेगा, यदि अगर तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगी तो हिलना बंद करो। मुझे एक मिनट, क्या कहा तुमने? तो वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। मुझे मेरे इतने क्लोज मत हो, देखिए इनको जल्द से जल्द बाहर निकालो। मुझे प्लीज काम डाउन। मुझे कि सच में तुम्हारे मसल्स मुझे चुभ रहे हैं। मुझे कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, प्लीज इस पोजीशन की सुख हम दोनों अटके हुए हैं। फिर कुछ समय बाद देखिए ये डंजन हमारी है, तो तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो तुम्हारे पास अदर टीममेट भी है, कहाँ पे है? देखिए तुम हमें जाने क्यों दे दी हो यहाँ से? कम से कम हमें यहाँ रोक लो, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कि हम कहाँ जाके छुपे। देखिए मेरे जो तीनों टीममेट है ना वो यहाँ पे मारे गए थे इस डंजन के अंदर। कि हम लोग जब इस डंजन के अंदर आए थे तो हम लोग यहाँ पे फाइट करे थे, पर लेकिन अचानक से वो लोग क्या बोलते हैं मरने के बाद ऑफलाइन चले गए थे, क्योंकि वो आदमी आए नहीं थे। 1 घंटा हो गया था पर फिर भी वो तक आए नहीं थे। होता हाँ, क्योंकि तुम्हें अब तक इस रूल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इस रूल के अंदर यहाँ पे गोस्ट वेव के अंदर यदि कोई बंदा मर गया तो वो ऑनलाइन नहीं आ सकता। लगता है कि अब तक सही से कम्प्लीटली मॉडिफाई नहीं है। यहाँ पे प्लेयर अभी भी ऑनलाइन है, लेकिन जो मरे हैं वो वापस ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। उसने अपना माइंड चेंज तो नहीं कर दिया, पता नहीं गोस्ट एम्पर आखिरकार क्या करना चाहता है, वो किंग यामा क्या करना चाहता है। तो मैं समझ सकती हूँ तुम लोग बस यहाँ पे आए हो शेल्टर के लिए इस डंजन के अंदर, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तो तुम इस डंजन से बहुत फैमिलियर हो, क्यों ना तुम हमारे साथ टीम अप क्यों नहीं कर लेती इस डंजन को क्लियर करने के लिए? प्लीज हमारे साथ आ जाओ। वो कहती है अपने मन में कि भले चाहे कुछ भी क्यों, इस बंदे की इक्विपमेंट टेक्निक्स बहुत ज्यादा हाई है दूसरे प्लेयर से, पर लेकिन बंदा बड़ा हरामी आदमी है, बड़ा वुमेनाइजर है। पर इस मोमेंट इस गोल्डन टाइम में मुझे इसी के साथ टीम अप करना होगा। होता है हम टीम अप पर हैं, पर लेकिन मैं अपना अकाउंट की डिटेल तुम्हें नहीं दूंगी, बस आज रात के लिए ही मेरे साथ हो, मेरे पे ज़्यादा नजरें मत डालना। होता है मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं है। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तक मैं इसके साथ हूँ, टेंशन मत लो, ये आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। देखिए हमारे पास टाइम कम है तो हमें निकलना होगा। देखिए ये सब कुछ क्या था कि मैं उधर अनहैप्पी हूँ कि तुम उसके प्रति कितने क्लोज आ रहे थे, ऐसा सोचने भी मत वापस। चलो हम लोग वापस अंदर चलते हैं।
तो ठीक है, तो मैं भी अनहैप्पी हूँ कि तुम उसके साथ बड़े कुछ कुछ करे थे, पर लेकिन देखने में मजा आ रहा था। मुझे तुम्हारा शुक्रिया यार। वो अंदर जाने लगते हैं। देखिए हे, क्या तुमने कोई कॉल किया था? सिचुएशन कैसी है? मुझे आई थिंक तुम्हारी यंगर सिस्टर है ना, उसने आंसर उठाया था। मुझे आंसर उठाया था? मतलब हाँ, उसने कहा था कि तुम ऑनलाइन इस गेम में कई दिनों से हो, तुम उठे नहीं थे, तो उसे चिंता हुई थी, तो एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी। इसलिए क्या है कि मेरे दोस्त, तुम्हें थोड़ा काम के और इसके बीच में क्या थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। डंजन को क्लियर करने के बाद ऑफलाइन चले जाना। मतलब हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। तो मैं भी ऑफलाइन जाना चाहता हूँ, पर लेकिन हो ही नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ आखिरकार? मुझे भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। खाने का क्या आखिरकार? मैं मना क्यों नहीं? क्योंकि अगर यदि मैं उठा नहीं तो खाना पानी क्या हुआ? देखिए उसने कहा कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें इतना खाना खिलाया है कि तुम्हारा जो वेट है ना वो 30 किलो बढ़ चुका है। वो क्या कहा? वो कहती है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ये है यहाँ की अंदर के एंट्रेंस। अंदर जाते ही तुम लोगों को मेरी कमांड माननी होगी, ये हमें जीतना है, तो समझ गए? उधर ठीक है, उधर 30 किलो बढ़ गया मेरा। वाह, जगह तो बड़ी कमाल की है। मुझे ये अजीब सी बदबू कैसी है? वो कहती है कि ये उस ड्रैगन के खून की बदबू है। वो जब से यहाँ पे रिवाइव होता है तब से उसका खून गया ना, वो यहाँ पे सूखा नहीं है, जिसके कारण ये सब कुछ ऐसा है। मुझे ये यहाँ पे है, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देते हैं 8 ड्रैगन के ऊपर, 8 ड्रैगन उन सब के ऊपर अटैक करता है, पर वो बच जाते हैं। वो तो ये तो बड़ा स्कैरी था। वो कहते हैं कि किसी तरीके से ढूंढ के इसके ऊपर मतलब की अटैक करो, जिससे ये अपने आप को खड़ा करे, एंड देन मैं उसके स्टमक के ऊपर अटैक करूंगी। मेरी पार्टी ने भी पहले ये किया था 2 बार। मुझे कि मैं ऐसे आगे संभालने की कोशिश करती हूँ। मुंह तुम मेरे पीछे इसका टेंशन खींचो। मुझे ओके, ऑलरेडी ये 2 टाइम सक्सेस हो चुके थे, तो आखिरकार 3rd टाइम में ये फेल कैसे हो चुके थे? तो वेट एक मिनट, ये सारे मॉन्स्टर जो ना ये हेल्थ से आए हैं, इसका मतलब है कि यदि इनको मारने के बाद भी इनका डाटा रिस्टोर नहीं हुआ है, रिस्टार्ट नहीं हुआ है, ये वापस रीबॉर्न ही हो गए हैं। यानी कि इसे पता है कि ये पहले 2 बार कैसे मरा था, इसलिए इसने 3rd टाइम कोई गलती नहीं की थी, और ये वहाँ पे उनके ट्रैप में नहीं फंसा था। जाओ, ये सेफ नहीं है, वापस आओ। लाके कहता है कि ये एक ट्रैप है। वो मॉन्स्टर उनके पास जोर से अटैक करने वाला था। वो तो बहुत लेट हो चुकी है, मैं डोज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना केवल इस बार ये बहुत स्लो है, उल्टा इसका अटैक भी बहुत पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आके वो उसको बचा लेती है। कि शुक्र है मैंने अगर टाइम पे रिएक्ट नहीं किया होता तो अब तक तो हम मारे जाते। कि तुम लोगों ने ये अच्छा काम किया। तभी वो दोनों उसके मुंह पे मारती है। मुझे परवर, तुम इस प्रकार से ट्रिपल सम क्यों कर रहे हो? मुझे सॉरी, मैं तो बचा रहा था तुम्हें। लड़की वहाँ तैयार होती है, लड़की के ऊपर वो ड्रैगन अटैक करता है, लेकिन लड़की वहाँ पे बचने लगती है। वो तो बाप रे कांटे। वो लड़की कांटों के अंदर जाने लगती है, उसकी हेल्थ जो है कम होने लगती है। देखिए ये मूव इसने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? वो मॉन्स्टर वापस उसके ऊपर एक जोर से अटैक करने वाला होता है। वो कहता मैं गई, पर लेकिन इस बार हमारा मेगड उसके सामने आ जाता है। मुझे कि सुनो शाओलुओ, तुम्हारे पास ऐसा कितने क्या बोलते और ठंडा वेन्स कितनी है इसे पकड़ने के लिए? वो तो मेरे पास है, और वो उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। वो कहते पर लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे एक मिनट, अपोजिट एलिमेंट इसके ऊपर काम नहीं करा। ये तो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है। देखिए 3 ठंडा वेंट जो है ना वो इसे 3 सेकंड के लिए बांध सकती है। मेरे लिए काफी है। मुझे किसके लिए क्या काफी है? मुझे सुनो लो, मेरे सिग्नल पे 2 और फेंक देना, ठीक है? मैं इसे डील करता हूँ और तुम लोग मेरे पीछे रहना। मुझे ही क्या तुम पागल हो चुके हो? हम 4 मिलके भी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे, पर लेकिन तुम अकेले कैसे कर दोगे? हमें डंजन को छोड़ के जाना होगा। तुम्हें पता है कि क्यों मैंने इस डंजन को चुना था? वो क्योंकि इसलिए मुझे इसकी वीकनेस पता है। हम लेते हैं हमारे एग्जाम को, जो कि देख रहा होता है। वो कहता है कि अर्थ ड्रैगन जो है ना वो फुली आर्म्ड होते हैं, उनकी डिफिकल्टी बहुत मुश्किल होती है उनको हराने के लिए, बट लेकिन मैंने उनको इस हिसाब से डिजाइन किया इसके अंदर कि इनके नीचे जो है ना इनकी वीकनेस है। हाँ, मैंने इस हिसाब से किया, और जैसे जैसे ये और ज्यादा इसको करते रहेंगी, वीकनेस तो यही रहेगी, बस फर्क इतना कि ये मॉन्स्टर पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। वो जो पहले वाले मानवा थे ना उसके मैंने सारे चैप्टर कवर कर दिए थे, तो देन उसका तो हो गया था। देन अब इसकी बारी है। इसके टोटल करके 50 चैप्टर हैं। नया चैप्टर अभी रिसेंटली आया है। आई नो कि ये कहानी सम टाइम थोड़ी सिमिलर सी है, पर लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि भाई हमें हैरम मानवा चाहिए, हमें हैरम चाहिए, हमें हैरम चाहिए। सो देन मैं तुम्हारे लिए हैरम मानवा लेके आ गया हूँ। इतना समय से मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड का मानवा कर रहा था। सो देन अब मैं ये मानवा लेके आ चुका हूँ, एकदम फुल ऑन हैरम है। तुम लोगों को अच्छा लगेगा। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते कल से नए वीडियो में।